हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो जिसका उत्तर है सिक्किम। नेक्स्ट, आईसीएमआर राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जिसका उत्तर है पुणे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिसका उत्तर है मैड्रिड, स्पेन। नेक्स्ट, खाद्य और कृषि संगठन FAO के महानिदेशक कौन है? तो जिसका उत्तर है क्यू डोंग यू। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट में फंड की घोषणा पहली बार किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो जिसका उत्तर है उपेंद्र कुमार सिन्हा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वह राशि जो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई थी? तो इसका आंसर है 3100 करोड़ रुपए। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए 3100 करोड़ रुपए के आवंटित किए हैं। पीएम केयर्स का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर ने कोविड-19 के प्रभावी उपचार को खोजने में मदद करने के लिए WHO द्वारा शुरू किए गए वैश्विक ग्लोबल सॉलिडेरिटी परीक्षण से तेजी से ट्रैक किए गए रोल को लॉन्च किया है। आईसीएमआर संस्थान का नाम बताइए, जो भारत में परीक्षण के लिए राष्ट्रीय समन्वय स्थल के रूप में कार्य करता है। तो जिसका आंसर है राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान। आईसीएमआर ने WHO द्वारा कोविड-19 के लिए एक प्रभावी उपचार खोजने में मदद करने के लिए शुरू किए गए वैश्विक ग्लोबल सॉलिडेरिटी परीक्षण के रोल आउट को तेजी से ट्रैक किया है। आईसीएमआर नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में परीक्षण के लिए राष्ट्रीय समन्वय स्थल है। NARI का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके डायरेक्टर हैं समीरन पंडा। मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नया निकाय राइस एक्सपोर्ट्स प्रमोशन फोरम REPF स्थापित किया है। REPF किस निकाय के तत्वाधान में कार्य करेगा? तो जिसका आंसर है एपीडा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण एपीडा के तत्वाधान में चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र ने एक नया निकाय राइस एक्सपोर्ट्स प्रमोशन फोरम स्थापित किया। एपीडा, APEDA, इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट्स प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन हैं पवन के बोर ठाकुर और जिसके डायरेक्टर हैं तरुण बजाज, और स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में, जिसका मुख्यालय है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति करने के लिए नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। तो जिसका आंसर है दोनों, 1 और 3। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति करने के लिए नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। जल शक्ति मंत्रालय के यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री हैं रतनलाल कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME के लिए निर्धारित नई परिभाषा के अनुसार मध्यम इकाइयों के लिए मानदंड क्या होंगे? जिसका आंसर है 20 करोड़ और 100 करोड़। तो माइक्रो यूनिट्स में है 1 करोड़ रुपए तक की निवेश वाली कंपनियां और 5 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर वाली कंपनियां। और छोटी इकाइयों में है 10 करोड़ रुपए से कम निवेश वाली कंपनियां और 50 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर वाली कंपनियां। और मध्यम इकाइयों में है 20 करोड़ रुपए से कम और 100 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित MSME सहित व्यवसायों के लिए
जमानत मुक्त स्वचालित ऋण की कितनी राशि है? तो जिसका आंसर है 3 लाख करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के जमानत मुक्त स्वचालित ऋण की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस महामारी के कारण खराब हो चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा के एक दिन बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। व्यवसायों और एमएसएमई को दिए जा रहे ऋण की अवधि 4 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 12% से कितने प्रतिशत तक व्यवसायों और श्रमिकों के लिए ईपीएफ योगदान 3 महीने के लिए कम हो गया है? तो जिसका आंसर है 10%। कर्मचारियों के लिए अधिक वेतन लेने और नियोक्ताओं को राहत देने के लिए ईपीएफओ और कर्मचारी भविष्य निधि का योगदान व्यवसायों और श्रमिकों के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 12% से 10% 3 महीने तक कम किया जा रहा है। इससे प्रतिमाह लगभग 2250 करोड़ रुपए और 3 महीने के लिए 6750 करोड़ रुपए की तरलता मिलेगी। तो सीधा सीधा कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और प्राइवेट कर्मचारी हैं तो उनकी जो सरकारी तरफ से जो पीएफ कटता है तो उसमें 12% से 2% की कटौती करके अब उनका पीएफ 10% सरकार की तरफ से जमा कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में गिरावट कितने प्रतिशत होगी? जिसका आंसर है 60 से 80%। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी फैलने के कारण 2019 के आंकड़ों की तुलना में 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2020 में 60 से 80% तक घट सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। तो UNWTO को फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में, जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं जुराव पोलो लिकासविली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक कुपोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत किस निर्धारित वर्ष तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहेगा? तो जिसका आंसर है 2025। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ होगा और कुपोषण में घरेलू असमानताओं की उच्चतम दर के साथ है। जो नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ भारत स्टैंडिंग में असमानताओं में सबसे खराब है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन FRA 2020 के अनुसार 2015 से 20 में वन हानि दर 2010 से 15 में 12 मिलियन से अनुमानित 10 मिलियन हेक्टेयर MHA घट गई है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने FRA 2020 रिपोर्ट जारी की। तो जिसका आंसर है खाद्य और कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किए गए वैश्विक वन संसाधन आकलन FRA के मुताबिक 2015 से 20 में वन लॉस दर 2010 से 15 में 12 मिलियन हेक्टेयर से अनुमानित 10 मिलियन हेक्टेयर की गिरावट आई है। तो FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में और जिसके डायरेक्टर हैं क्यू डोंग यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है। तो जिसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए बागवानी और मछली पालन जैसी आयजनक गतिविधियों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि इस योजना से ग्रामीण बंगाल में लगभग 2.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने भारत में डायरेक्ट टू बैंक जमा के लिए मनीग्राम भुगतान प्रणाली के साथ भागीदारी की है। जिसका आंसर है फेडरल बैंक। मनीग्राम भुगतान प्रणाली ने भारत में ग्राहकों के लिए बैंक खाता क्रेडिट विकल्प के लिए
लागत वाली प्रभावी प्रत्यक्ष पेशकश करने के लिए भारत में अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक लिमिटेड के साथ सामरिक साझेदारी में प्रवेश किया है। सॉरी, इसमें थोड़ा मिसिंग हो गया। तो निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ सामरिक साझेदारी में प्रवेश किया है। तो फेडरल बैंक के संस्थापक हैं कुलंगर पाउलो हार्मेस, जिसके चेयरपर्सन हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी, जिसके एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। इसका मुख्यालय है अलुवा, केरल में। इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 में। और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम, जिसके चेयरमैन एंड सीईओ हैं डब्ल्यू अलेक्जेंडर होल्मेस, और जिसके सीएफओ हैं लैरी एंजेलिली, और जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का संयुक्त राष्ट्र का अनुमान क्या है? तो जिसका आंसर है 1.2%। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं WESP की मिड ईयर रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था को 3.2% तक कम कर देगी। यह 1930 की महामंदी और भारत की अर्थव्यवस्था के बाद से सबसे तेज संकुचन है, और 2020 में भारत की अनुमानित वृद्धि 1.2% होगी। DESA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, जिसकी सेक्रेटरी जनरल हैं ल्यू जेनपिन, और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। जिसका आंसर अक्षय कुमार। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह समुद्री युद्ध केंद्र कोच्चि, केरल में आयोजित किया गया था। नेवी के कमांडर इन चीफ हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, और चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस द्वारा आयोजित संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। SCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिसका आंसर है बीजिंग। विदेश मंत्री S जयशंकर ने संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के रूस द्वारा आयोजित विदेश मंत्रियों के एक आभासी सम्मेलन में भाग लिया और आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई पर जोर दिया। SCO को फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव, जिसका मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व लोकसभा सांसद राज रंगप्पा नायक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो जिसका आंसर है JDS। पूर्व JDS जनता दल सेकुलर सांसद राजा रंगप्पा नायक का कर्नाटक के बेंगलुरु में 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने रायचूर निर्वाचन क्षेत्र कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया था और 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में चुने गए थे। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, राज्य पुष्प है लोटस, और राज्य वृक्ष है सैंडलवुड, और राज्य पक्षी है इंडियन रोलर, और राज्य पशु है भारतीय हाथी। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन है फरवरी 2021 में फीफा अंडर-17 महिलाओं के विश्व कप की मेजबानी करने जा रहे देश का नाम बताइए। तो जिसका आंसर है भारत। क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत के पूर्व बॉक्सर अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। नाडा के डीजी कौन है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।